आज के इस लेक्चर में हम लोग एस.सी. वर्मा बुक से सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 14 से का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। स्टील वायर ऑफ ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। एक स्टील का वायर है जिसका ओरिजिनल में लंबाई 1 मीटर है। एक स्टील का ही वायर है, इसका ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। सीजीएस मात्रक में सॉल्व कर रहे हैं। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो जो है 4 mm स्क्वायर है। mm स्क्वायर मतलब 4 गुने 10 का पावर -6 मीटर स्क्वायर। 4 गुने 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको बता देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 गुना 10 के पावर -6 अब गुने 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 गुने 10 के पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। सीजीएस में बदलते जा रहे हैं सबको हम लोग। सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा -4 और -2 -6 हो जाएगी। अच्छा, इज क्लैम्प्ड एट 2 एंड्स, दोनों एंड पर क्लैम्प किया हुआ है। सो दैट इट लाइज हॉरिजॉन्टली एंड विदाउट टेंशन। विदाउट टेंशन है भी, हॉरिजॉन्टली है और विदाउट टेंशन। इफ ए लोड ऑफ 2.16 किलोग्राम इज सस्पेंडेड, इस पर एक वजन लटकाया गया 2.16 किलोग्राम मतलब 2.16 इंटू 10 न्यूटन। जी से गुना करना पड़ेगा, इतना 10 कर दिए न्यूटन। और अगर हम इसको बदलना चाहते हैं न्यूटन को डाइन में, तो 2.16 इंटू 10⁻⁶ डाइन। 1 न्यूटन का मतलब 10 के पावर 5 डाइन। तो 2.16 किलोग्राम का 2.16 इंटू 10, जी का मान 10 मान कितना न्यूटन, न्यूटन को बदल दिए डाइन में, इतना डाइन आ गया। तो सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, व्हाट वुड बी द वर्टिकल डिप्रेशन। ये वर्टिकल डिप्रेशन कितना होगा। तो वायर तो ऐसे हो गया ये रॉड, अभी रोड ऐसा है। यही निकालना कितना डिप्रेशन हुआ, कितना झुका। मान लो कि झुक गया x, मतलब x का वैल्यू चाहिए, निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकलेगा। मेन हमको इलेक्ट्रिक फॉर्मूला तो पता है भैया कि डेल्टा एल बराबर FL बटा AY। एरिया पता है, चलो पता है। पूरा लंबाई पता है। बाई पता है। बाई का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसको आप करें डाइन में, तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन, तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ABCD से बदल देंगे। तो बाई पता है, ए पता है, एल पता है, सब कुछ पता है। बाकी बचा डेल्टा एल और एफ। एफ का चर्चा क्या है और डेल्टा एल का चर्चा क्या है, जरा दोनों पर गौर करते हैं। एफ का चर्चा क्या है। एफ मतलब रस्सी में टेंशन, इस वायर में टेंशन टी। अगर ये कोणम थीटा माने तो इस टी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। इसके भी 2 कंपोनेंट, एक टी कॉस थीटा और एक टी साइन थीटा। तो 2t cos थीटा बराबर इतना है, 2t cos थीटा बराबर आएगा 2.16 इंटू 10⁻⁶। ये 2t cos थीटा का वैल्यू आएगा। तो एक t होगा, यहाँ f के जगह क्या लिखाएगा, t वास्तव में। तो डेल्टा एल बराबर होगा TL बटा AY, जहाँ t का मान यहाँ से निकाला जाएगा। 2t cos थीटा बराबर इतना हो जाएगा 2.16 इंटू 10⁻⁶। सब कुछ चल रहा है सीजीएस में। आप यहाँ से चाहें तो t का मान निकाल सकते हैं
लेकिन डेल्टा एल का भी सवाल है। डेल्टा एल भी पहले देख लेते क्या लिखेगा। डेल्टा एल बराबर, डेल्टा एल बराबर पहले लंबाई कितना था बोले 100, अब कितना हो गया लंबाई तो बोले यहाँ से यहाँ 50, यहाँ से यहाँ x, तो 50 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट होगा, का दुगना, एक इधर और एक इधर, -100, ये होगा डेल्टा एक्स। ई वाला लंबाई में वाला लंबाई घटाएंगे तो निकलेगा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स का मान ई हुआ डेल्टा एल। तो डेल्टा एल को जब इसको सॉल्व करें तो 2, और इसको ऐसा लिखिए कि 50 का स्क्वायर कॉमन लीजिए इससे, तो आ जाएगा 1 + x स्क्वायर बटे 50 का स्क्वायर, तोड़ेंगे तो 50 का स्क्वायर और जोड़ x का स्क्वायर, का पावर 1 बटे -100। देखिए तो नीचे क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्लियर आ रहा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50 का ये स्क्वायर का पावर हाफ है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, आप यहाँ से निकालिए थोड़ा सा डेल्टा एल, तो डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 2, और 50 के स्क्वायर का पावर हाफ तो 50, और ई बाइनोमियल थ्योरम से 1 + x स्क्वायर बटा 50 के स्क्वायर का दुगना, 2 गुना 50 का स्क्वायर, तो बाइनोमियल थ्योरम इतना -100, 2 50 के स्क्वायर का पावर 1/2 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो इसमें गया 1/2 तो 50, और 1 + बाइनोमियल थ्योरम से 1 + x का पावर n बराबर 1 + nx, और ये -100, तो बराबर आ गया 2, और ये हो गया 50 + x स्क्वायर बटा, एगो 50 एगो 50 कटेगा तो 50 × 2 100 और -100, 50 प्लस 50 x स्क्वायर बटे 2 × 50 का स्क्वायर, 50 से 50 कटेगा तो 50 × 100 बच जाएगा। अभी 50 × 100 प्लस x स्क्वायर बटा 50 और -100, तो 100 कैंसिल आएगा x स्क्वायर बटा 50। इस तरह से हमने आपको डेल्टा एल का मान निकाल दिया। तो डेल्टा एल का मान यहाँ लिख देते हैं सीधे, x स्क्वायर बटा 50 बराबर, अब इसको मिटा लेते हैं हम लोग। ये हमने आपको डेल्टा एल का मान निकाल के दिखा दिया। अब बात रहा टेंशन का, कि टेंशन कैसे निकलेगा, तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, कि t बराबर 2.16 × 10⁻⁶/2, और नीचे ये हो गया 1/cos थीटा, तो टेंशन बराबर आएगा 1.08 × 10⁻⁶, और गुना में 1/cos थीटा, cos थीटा बराबर आधार, आधार मतलब x, और कर्ण, तो कर्ण चला जाएगा ऊपर, तो कर्ण ई वाला होगा, जिसका मान आएगा 50 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट होगा। तो t बराबर आ जाएगा यहाँ से 1.08 × 10⁻⁶/x इंटू, यहाँ अगर फिर से हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो 50 का स्क्वायर जोड़ x के स्क्वायर का रूट, तो यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेते हैं, 50 के स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा फिर से 1 + x स्क्वायर बटे 50 का स्क्वायर, का पावर 1/2, तो 50 रह जाएगा, और इसका पावर 1/2, मतलब फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा t बराबर 1.08 × 10⁻⁶ गुने 50 बटा x,
और ये लगभग कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर बटा 2 गुने 50 का स्क्वायर, तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू आएगा। तो 1 प्लस नेग्लिजिबल बराबर मोटा मोटी 1, तो यह आ जाएगा हमारा क्या, टेंशन। तो टेंशन का मान यहाँ रखते हैं 1.08 इंटू 10 टू द पावर 6 गुने 50 बटा x गुने L बटा A गुना y। तो ये हो गया हमारा पूरा कहानी। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x गुने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर 50 ऊपर चला जाएगा, 1.08 गुने 10 के पावर 6 और 2 8 गुने 50 बटा 4 गुने 10 के पावर -2 गुने 2 गुने 10 के पावर 12। तो 8 9 10 12 और 2 तो क्या 10। तो x क्यूब बराबर कितना आया, x क्यूब बराबर आ गया 1.08 गुना 25 बटा 8। तो x क्यूब बराबर 1.08 गुना 25 बटा 8। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। कैलकुलेटर से कि ऊपर आ गया आपका, डायरेक्ट मान ही निकाल देते हैं। अंदर में आ गया 1.08 इंटू 25/8 का पावर 1.08 इंटू 25/8 का पावर 1/2। वन 1.08 into 25/8 का पावर 1/3 बराबर 3/2, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है 1.5 सेंटीमीटर। इधर क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 12 से देखिए, कह रहे कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहने का मतलब कि 0.01 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, इज अंडर ए टेंशन ऑफ 20 न्यूटन। फाइंड द डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया घटेगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया गया है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11। अब पॉइसन रेशियो दिया गया है 0.32। सवाल है कि फाइंड द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए भाई, अब किसी वायर पर फोर्स लगाइएगा तो वायर तो पतला होगा, तो पतला होगा तो लंबाई बढ़ेगा तो त्रिज्या उसका घटेगा, अब त्रिज्या घटेगा तो एरिया भी घटेगा। वही करा कि फाइंड डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना घटेगा। हिंट के तौर पर दिया गया है कि डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। ये कैसे दिया गया है, क्योंकि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा ए बटा ए गुना 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर गुने 100। पाई का मान थोड़ा ना चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा ना, पाई तो कांस्टेंट चीज है। आप अगर पढ़ेंगे थोड़ा बहुत यूनिट इन डायमेंशन में, इस तरह से पढ़ने से परसेंटेज,
तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 100 कैंसिल और डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। यही बात हमको हिंट के तौर पर दिया गया है, क्वेश्चन में ही दे दिया गया कि डेल्टा ए बाई ए बराबर 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर, हिंट के तौर पर। अब आप समझिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एरिया में कमी, फाइंड द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए हाँ, आपको पता है कि पॉइसन रेशियो बराबर होता है डेल्टा एल बाई ए, लेटरल स्ट्रेन बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अब बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर 0.32। तो लेटरल स्ट्रेन डेल्टा आर बाई आर बराबर क्या हो गया 0.32 इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डेल्टा ए का मान क्या आना चाहिए, एरिया इंटू 2 डेल्टा आर बाई आर आना चाहिए। तो बराबर एरिया इंटू 2 इंटू और डेल्टा आर बाई आर का मान कितना आना चाहिए, बोले 0.32 थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इससे कोई दिक्कत है नहीं। तो डेल्टा ए बराबर क्या होना चाहिए, एरिया इंटू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर बराबर 0.32 डेल्टा एल बाई एल। तो एरिया इंटू 0.64 बाई एल और डेल्टा एल बराबर एफ एल बटा ए वाई, एफ एल बटा ए वाई। तो एल से एल कैंसिल, तो बाकी बच गया एरिया से एरिया भी कहानी कैंसिल, तो बाकी बच गया 0.64 इंटू एफ, एफ का मान क्या है यहाँ पर 20, अब बटा बाई का मान 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11। तो अगर मोटा मोटी देखा जाएगा इसको तो 66 मान के बना लें तो 11 छक 66, 0 इसमें ख़त्म कर देते हैं और 6 बार काट देते हैं, तो 12 गुना 10 का पावर माइनस 11। बहुत भयानक। आ रहा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा मीटर स्क्वायर में आया है, इसको पहले बदल लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर को बदलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 10 के पावर 4 गुना होगा, तो 7 आ जाएगा ये कुल मिलाकर। अब 7 आ गया तो 1.2 लिखेंगे तो माइनस 6 भी लिख सकते हैं। तो 1.11, हाँ ठीक है, लगभग 1.16 मतलब 1.2 के आसपास इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्या जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो क्लियर आ रहा है कि नहीं नीचे वाला 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। Find the increase in pressure required to decrease in volume of water 0.01%. Bulk modulus of water is equal to 2.1 into 10 to the power 9. तो बल्क मॉडुलस बराबर डेल्टा पी बटा डेल्टा वी बाई वी बराबर 2.1 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इंक्रीज इन प्रेशर बराबर 2.1 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 9 में 2 जीरो ही खा जाएगा, 2 जीरो ही 4 जीरो ही खा गया, तो बच गया 5 जीरो। तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर।